उत्तर प्रदेश के कासगंज में अवैध शराब के कारोबार पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमले को लेकर कार्रवाई तेज, पुलिस की कई टीमें तैनात। शराब माफियाओं ने बंधक बनाकर पुलिस वालों को बुरी तरह से पीटा, हमले में दारोगा गंभीर रूप से घायल। खेतों में लहूलुहान स्थिति में मिले दारोगा अशोक, भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। सिद्धपुरा के नगला धीमर गांव में हमला, कच्ची शराब बनाने के लिए कुख्यात है ये इलाका। चंद घंटे के अंदर पुलिस को सफलता से भाई की हत्या का लिया बदला, मुठभेड़ में मुख्य आरोपी का भाई मार गिराया। हमलावर मुख्य आरोपी शराब तस्कर मोती अभी भी फरार, उसे पकड़ने के लिए लगातार पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। लखनऊ से एसटीएफ टीम भी कासगंज पहुंची, पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्ती। हमले में शहीद पुलिस के जवान को अंतिम बधाई, पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि। हमले में मारे गए सिपाही देवेंद्र सिंह के घर पर मातम, परिवार में माता पिता, बहन पत्नी और 2 बेटियां। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक पुलिस वाले के परिवार के प्रति जताई संवेदना, 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। 26 जनवरी को लाल किले पर उपद्रव का एक और मुख्य आरोपी इकबाल सिंह गिरफ्तार, 50,000 का था इकबाल पर इनाम। स्पेशल सेल ने इकबाल सिंह को होशियारपुर से पकड़ा, लुधियाना का रहने वाला है। हंगामे के समय लाल किले से कर रहा था फेसबुक लाइव। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता है, घुसपैठियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पाकिस्तान ने किया सीज फायर उल्लंघन, सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में सिलेंडर के गोदाम में भीषण आग, कई धमाके सुने गए। चमोली हादसे का नया वीडियो आया सामने, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में 7 फरवरी को तबाही की दिखी तस्वीर। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का सालाब का कहर टूटा तो जान बचाकर भागे लोग, मची चीख पुकार। चमोली हादसे में लगातार चौथे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक 32 से शव बरामद, 172 लोगों की खोज जारी। तपोवन में टनल के अंदर ड्रोन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव दल दिन रात जिंदगी बचाने में जुटा। आईटीबीपी के जवान टनल के अंदर तक पहुंचने की कोशिश में जुटे, अंधेरे और कीचड़ की वजह से मुश्किल। आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित रैणी और लाता गांव का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दौरा किया, गायब लोगों के परिजनों से मुलाकात। तपोवन में जारी मोबाइल सेवा बहाल करने की कोशिश, ड्रोन की ली जा रही है मदद। पीड़ितों को राहत और खाना पहुंचाने में जुटे हैं आईटीबीपी के जवान, तबाही के बाद से कई गांवों का कट चुका है संपर्क। चमोली त्रासदी में शिमला के रहने वाले 5 कर्मचारी भी लापता, उनकी खोज में जोशीमठ पहुंचे परिजन। देवरिया के रहने वाले संतोष यादव भी चमोली हादसे के बाद से हैं गायब, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आज सुबह पश्चिमी बंदापुर में चाय पे चर्चा का कार्यक्रम, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल, दिलीप घोष भी थे उनके साथ। जेपी नड्डा ने चाय पे चर्चा के दौरान कहा, पीएम मोदी ने बंगाल में रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं 4700 करोड़ रुपए, हाईवे के लिए 25,000 करोड़ रुपए। 11 फरवरी को बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की करेंगे शुरुआत। वर्तमान में माठी उत्सव में शामिल हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मंच से बीजेपी पर किया पलटवार, बताया बाहरी पार्टी। हुगली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में लगाए जय श्री राम के नारे, कहा भगवा कपड़ों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का एकाधिकार नहीं। सहारनपुर में किसान पंचायत में शामिल प्रियंका गांधी, कहा तीनों किसान कानूनों के खिलाफ, पहले शगुम्बरा देवी दर्शन किए। शगुम्बरी देवी के दर्शन के बाद रायपुर खानकाह आने का कार्यक्रम, रायपुर खानकाह की आज़ादी में अहम भूमिका। प्रियंका के दौरे से पहले सहारनपुर प्रशासन ने 5 अप्रैल तक धारा 144 लगाई, बगैर अनुमति जुलूस और सभा करने की इजाजत नहीं है। आज बुलंदशहर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों की महापंचायत, आरजे अध्यक्ष जयंत चौधरी हुए शामिल। करनाल में
बस्ताड़ा टोल प्लाजा पहुंचे टिकैत का बयान, अगर भगत सिंह आंदोलन जीवित है तो हम भी हैं। संसद में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, किसी किसान नेता को एनआईए ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। कोटा में आरएसएस कार्यकर्ता पर फायरिंग। राज्यसभा में उठा पेट्रोल महंगा होने का मुद्दा, टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा सरकार घटाए कीमत। जवाब में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले 90% रेट पर सरकार का कोई दखल नहीं। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में श्रमिकों की नौकरी जाने का उठाया मुद्दा, मंत्री संतोष गंगवार बोले सरकार नहीं बना रही है कोई मैकेनिज्म। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, एलएसी पर वीके सिंह के बयान पर जताई नाराजगी। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने संभाली नए पद की जिम्मेदारी, कहा 25 साल तक बिहार में रहेगी हमारी सरकार। दिल्ली में 18 फरवरी से नर्सरी क्लास के दाखिले शुरू होंगे, 4 मार्च 2021 तक रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख। पंचायत चुनावों को लेकर यूपी के सभी जिलों में लागू हो सकेगा एक समान आरक्षण, नई आरक्षण नियमावली को सरकार की मंजूरी। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में जुटी है सरकार, विकास के लिए कनाडा की कंपनी LEA एसोसिएट्स होगी कंसल्टेंसी एजेंसी। राम मंदिर की भव्यता के लिए यूपी सरकार की पहल, 3 कंपनियों से करार। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने झांसी में स्वच्छता अभियान में लगाई झाड़ू, सफाई का संदेश दिया। पंजाब नगर निगम चुनाव में खूनी झड़प, मोगा में अकाली कांग्रेसियों से झगड़े में 2 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से जान से मारने की धमकी वाला आया ईमेल करने वाले का अभी तक कोई सुराग नहीं। वाराणसी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष को दबंग ने बुरी तरह से पीटा, वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अयोध्या में सौंदर्यीकरण के काम में बड़ी लापरवाही, नदी में बह गया राम की पैड़ी पर बना प्लेटफॉर्म। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती में शिवरात्रि के बाद शुरू होगी श्रद्धालुओं की एंट्री, आरती में मौजूद रहेंगे भक्त। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में एनसीबी जल्द फाइल करेगी चार्जशीट, ईडी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट एनसीबी को सौंपी। वडोदरा के एक अस्पताल में एक मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर से की मारपीट, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के आरा में खाना बनाने के दौरान लगी आग, 3 लोग घायल, सिलेंडर फटने की आशंका। यूपी के जालौन में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बाइक सवार 3 युवकों की मौत। कोकराझार पुलिस को बड़ी सफलता, एक जंगल से सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद। देश में कम हुई कोरोना की स्पीड, पिछले 24 घंटों में सामने आए 11,000 से ज्यादा नए मामले। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 94 लोगों की मौत, एक्टिव केस 1,41,000। कोरोना को लेकर दिल्ली के लिए राहत की खबर, करीब 10 महीने बाद वायरस से एक भी मौत नहीं, नए संक्रमितों की संख्या 100 से कम। आज से यूपी में खुले क्लास 6 से लेकर 8 तक के स्कूल, बच्चों के अभिभावकों ने मंजूरी दी। बेसिक शिक्षा विभाग ने रोटेशन का क्रम जारी किया, सप्ताह में 2 दिन एक कक्षा के बच्चों को आना है स्कूल। मुरैना में दौड़ते ट्रक के आगे लटके 2 युवकों का वीडियो वायरल, 1 किलोमीटर तक जोखिम वाला सफर किया। बाइक से टक्कर के बाद हुई थी अनबन, ट्रक ड्राइवर पर कुचलने की कोशिश का लगाया आरोप। बिहार के सीतामढ़ी में कपड़े की दुकान में मालिक की लटकी मिली लाश। छिंदवाड़ा में सड़क दुर्घटना की तस्वीर कैमरे में कैद।
वालिदैन खुले की 24 घंटे के अंदर अपहृत छात्र को किया बरामद। बुलंदशहर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। हरदोई में जमीन के लालच में बेटों ने पिता को मारी गोली, गंभीर अवस्था में लखनऊ में पिता भर्ती। यूपी के रामपुर में 1 किलो ड्रग्स बरामद, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। यूपी के प्रतापगढ़ में हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह, पुलिस में मुठभेड़, 3 बदमाशों को लगी गोली, 4 गिरफ्तार। आधी रात को हाईवे पर व्यापारियों को लूटते थे आरोपी, प्रतापगढ़ पुलिस ने मौके से 2 कार, पिकअप वैन, 2 तमंचे बरामद किए। कन्नौज में गोली लगने से 12 साल के दिव्यांग बच्चे की मौत, परिजनों ने 5 साल पहले के विवाद को लेकर हत्या का आरोप लगाया। छिंदवाड़ा में दुकान से कब्जा हटाने के दौरान बवाल, 2 पक्षों में झड़प। मध्य प्रदेश के सतना में डंपर से टकराई कार, 3 लोगों की मौत। ठाणे के मोडेला मिल परिसर में भीषण आग से तबाही, हादसे का कारण साफ नहीं। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 1 बदमाश को लगी गोली। सवाई माधोपुर में 4 फरवरी को अनिल गुप्ता हत्याकांड में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। रोजरा में ट्रेन यात्रियों को नशीली चीज पिलाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, 7 लाख का सामान बरामद। ग्रेटर नोएडा में 25,000 के इनामी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 1 घायल हुआ, गिरफ्तार किया गया। रांची में बीजेपी नेता और आरडीए के पूर्व चेयरमैन के घर पर इनकम टैक्स का छापा, आय व्यय से जुड़े दस्तावेज की जांच। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में शावक के साथ दिखी बाघिन, बच्चे की लगातार मॉनिटरिंग जारी। जूनागढ़ के होटल में घुस आया शेर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर, रिहायशी इलाके में हड़कंप। पानी में प्रदूषित पानी की वजह से जली जमीन, एनजीटी के आदेश पर गठित कमेटी जांच के लिए पहुंची। गुलमर्ग में कराटे चैंपियनशिप का आयोजन, 0 से कम तापमान में खेलना बड़ी चुनौती। केदारनाथ धाम में 2 फीट तक बर्फबारी, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में और गिरेगी अभी बर्फ। उत्तराखंड के टिहरी में जबरदस्त बर्फबारी, जम चुकी है पानी की पाइपलाइन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग की कार्रवाई, ट्रंप के वकीलों की दलील, लोगों को दंगे के लिए नहीं भड़काया ट्रंप ने। ट्रंप के खिलाफ सीनेट ने किया वोट, महाभियोग को बताया संवैधानिक। 10 करोड़ 70 लाख के पार, दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 23,37,000 से ज्यादा की मौत। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को बताया सुरक्षित, बोले लोगों की बची है इससे जान। ब्राजील के साओ पाउलो में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत, बुजुर्गों को गाड़ियों में ही लगाया जा रहा है वैक्सीन। जर्मनी में 105 साल की महिला को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन, वैक्सीन लगवाने के बाद खुश नजर आई एलिजाबेथ। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ जारी है लोगों का गुस्सा, 2 शहरों में लगाया गया कर्फ्यू। कामयाब हुआ संयुक्त अरब अमीरात का मिशन मंगल, मंगल ग्रह के कक्षा में पहुंचा होप नाम का ऑर्बिटर।